हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में कम से कम 10 इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताया था। तो वो हमारा पार्ट 1 था वीडियो का। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। और मैं धन्यवाद करूंगा डॉक्टर यश शाह जी का, जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई। और मैं आपको इस पीडीएफ में दिए गए इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। आज कम से कम टारगेट रहेगा 30 इंस्ट्रूमेंट का, कि हम 30 इंस्ट्रूमेंट कवर कर पाए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इंस्ट्रूमेंट में कल हमने फोर्सेप हमने कवर की थी। ठीक है। आज हम सीजर्स और रिट्रैक्टर्स कवर करेंगे। ठीक है। आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि फोर्सेप के बारे में। ठीक है। फोर्सेप के बारे में आपको मैंने बताया था कि ये वाली फोर्सेप थी, यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये वाली फोर्सेप, इसमें ब्लेड है, जॉइंट हो गया यहाँ पे, और फिर ये रैकेट हो गई यहाँ पे, ये वाली रैकेट्स हो गई, ये ब्लेड हो गया, ये जॉइंट हो गया इसका। और ये हमारी जनरली आर्टरी है, स्टेट आर्टरी फोर्सेप। इसका यूज मैंने आपको बताया था कि हीमोस्टेट करने के लिए यूज किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ये चीटल फोर्सेप है हमारी, चीटल फोर्सेप। ये हमारा स्पंज होल्डर हो गया, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये पेंटिंग के लिए यूज किया जाता है। और फिर ये हमारी टूथ फोर्सेप हो गई, टूथ और नॉन टूथ फोर्सेप। और इसके बाद हमारी ये फिर प्लेन थंब फोर्सेप हो गई, जिसको हम नॉन टूथ फोर्सेप भी बोलते हैं। और फिर ये भी हमारी हो गई टूथ फोर्सेप और नॉन टूथ फोर्सेप, जो टिश्यू को हम होल्ड करते हैं। ये हमारी हो गई एडिशन फोर्सेप, एडिशन टिप फोर्सेप और एडिशन नॉन टिप फोर्सेप। और ये हो गई हमारी आर्टरी फोर्सेप, जो मैंने आपको बताया था कि स्मॉल, मीडियम, लार्ज तीनों टाइप में आती है। और फिर हमारी हो गई कवर्ड मॉस्किटो हीमोस्टेट्स, जो कि मॉस्किटो आर्टरीज होती हैं। ये हीमोस्टेट के लिए यूज की जाती है, हीमोस्टेट इनको बोलते हैं, जो भी यूज टू होल्ड डेलिकेटेड टिश्यू, जो डेलिकेटेड टिश्यू होते हैं उनको होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, या फिर यूज टू कंप्रेस ब्लीडिंग वेसल्स, जो हमारी वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती है, वेन होती हैं। उनको कंप्रेस करने के लिए हम मॉस्किटो का यूज करते हैं, जो कि वे क्लैंप हो जाएंगी, तो वहां पे कंप्रेस होने के बाद ब्लीडिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट, ये हमारा होल्डिंग, हम हैंडलिंग कैसे करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट को हैंडल कैसे करते हैं। हमारी ये वाली फिंगर रहती है, देखो ये लिटिल फिंगर होती है हमारी। ठीक है। और फिर ये वाली फिंगर हमारी इंस्ट्रूमेंट की जो स्टिक होती है वहां पे स्टेबल रहती है। ये वाली फिंगर हमारी जॉइंट पे रहती है, और थंब हमारा रिंग में रहता है। हमारी बेसिकली रिंग में कौन कौन सी फिंगर रहती है, ये हमारा थंब रहता है रिंग में, और फिर ये रहती है हमारी। ठीक है। जिससे हम इंस्ट्रूमेंट को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, जो लॉकिंग सिस्टम होता है, इनको बोलते हैं रैचिट। हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट किया था पिछली वीडियो में। अभी यहाँ से देखते हैं। ये देखो, ये हमारी कोचर हीमोस्टेटिक फोर्सेप। इसका यूज हम कब करते हैं? विद टूथ ट्रांसवर्स सेलेशन। देखो यहाँ पे है ना, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है कोकर फोर्सेप, ये दो टाइप में आता है, कवर्ड आता है और स्ट्रेट आता है। ठीक है। और जो हमारा कोकर फोर्सेप है, इसकी हमें पहचान कैसे करनी है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, ये जो आर्टरी होती है ऐसी हमारी, और कोचर जैसे ही होते हैं, देखने में सेम लगते हैं, पर जो उनकी जो का स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का अलग होता है। इसके जो का स्ट्रक्चर और इसके जो आर्टरी का सो का स्ट्रक्चर होता है, दोनों का अलग होता है। जो आर्टरी का जो होता है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सिंपल होता है, प्लेन होता है, उसमें बस खांचे होते हैं आगे की साइड में, उसमें टीथ नहीं होते। और जो कोचर फोर्सेप है उसमें टीथ होते हैं। हमें ये पहचान करनी है, जो आर्टरी होती है, आर्टरी में टीथ नहीं होते हैं। कोचर होता है तो कोचर में टीथ होते हैं। आर्टरी भी दो होती हैं, कवर्ड एंड स्ट्रेट, और कोचर भी दो टाइप के होते हैं, कवर्ड एंड स्ट्रेट। ठीक है। हमें बस ये डिफरेंस देखना है कि जिसमें टीथ नहीं है वो हमारी आर्टरी हो जाएगी, और जिसमें टीथ है, ये वाले आप देख सकते हैं, ये हमारी कोचर फोर्सेप हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं, एलिस टिश्यू फोर्सेप। एलिस टिश्यू फोर्सेप की पहचान कैसे करनी है, आइए देखते हैं। जो हमारा एलिस टिश्यू फोर्सेप होता है, इसके आगे के टीथ आप ये पहचानिए। इसमें कम से कम 1 2 3 4 टीथ होते हैं, जो कि एलिस को होल्ड करते हैं। ठीक है। और ये
यूज टू होल्ड स्किन व्हील रेसिंग स्किन फ्लैप्स। हम किसी भी टिश्यू को पकड़ते हैं, जैसे कि हमें मसल्स पकड़नी है, तो मसल्स हम किससे पकड़ेंगे? मसल्स को होल्ड करना है तो हम एल से पकड़ लेंगे। या फिर हमें टेंडन पकड़ना है, टेंडन पकड़ना है, या फिर लिगामेंट पकड़ना है, तो हम एलिस फोर्सेप्स से पकड़ते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा बेबकॉक फोर्सेप। देखो बेबकॉक फोर्सेप भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्सेप होता है, और इसका यूज हम कब करते हैं? ये होता है हमारा बेबकॉक फोर्सेप। आप इसके जो पे ध्यान देना, आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखोगे आप उसके जो पे ध्यान दोगे तो आप तभी पहचान पाओगे। ठीक है। सो जो इसका जो होता है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए बना होता है। ठीक है। अब मान लिया ये बेबकॉक है, इसका हम यूज कैसे करेंगे? जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम पकड़ते हैं, जैसे हमारी कोई वेन हो गई, आर्टरी हो गई। ठीक है। हम उनको, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बीच में जाता है इंस्ट्रूमेंट के। कैसे? देखो जो ये वाली चीज है, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस जो बना हुआ है, ठीक है, वो इसके अराउंड आ जाता है। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसी को हम बेबकॉक फोर्सेप से पकड़ते हैं। ये वहीं पे यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। फ्लिपिंग ट्यूब्स हो गई हमारी। ठीक है। फ्लिपिंग ट्यूब्स को हम इसी से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, जब हमें कोई भी लाइगेशन करना हो तो लाइगेशन के समय हम इसको उससे होल्ड कर लेंगे, और फिर हम इसके बीच से सूचर भी पास कर सकते हैं। जो ये स्पेस बना हुआ है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को उसमें होल्ड किया, और फिर हम सूचर भी इसके थ्रू पास कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बेबकॉक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो हमारा है एंगल, राइट एंगल बोलते हैं इसको हम, राइट एंगल फोर्सेप या राइट एंगल क्लैंप। राइट एंगल क्लैंप यूज टू पास, जो इसका यूज हम कब करते हैं? क्या बता सकते हैं इसका यूज हम कब कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका यूज करते हैं हम जब कोई नर्व हमें फाइंड करनी है या कोई टेंडन फाइंड करना है। ठीक है। तो हम राइट एंगल का यूज करते हैं। मान लिया हमें यहाँ पे कोई नर्व, आर्टरी, वेन कोई भी फाइंड करनी है। ठीक है। तो हम इससे डिसेक्ट करते हैं, हल्का हल्का डिसेक्ट करते हैं। डिसेक्ट करने के बाद हम इसके बियॉन्ड ले लेते हैं। जो हमारा ये राइट एंगल हो गया, राइट एंगल उसके नीचे से आएगा, और हमें उसको सेपरेट करने के लिए हमें कोई फीडिंग ट्यूब डालनी है, या फिर हमें सूचर से लाइगेट करना है, तो हम इसकी टिप पर उससे सूचर को, फीडिंग ट्यूब को होल्ड कर लेते हैं। ठीक है। सो इसका जो मेन होता है काम, वो किसी नर्व को, किसी आर्टरी को, वेन को, ठीक है, या फिर टेंडन को, लिगामेंट को, उसके अराउंड किसी भी चीज को हमें पास करना होता है, तो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है। मान लिया अभी देखो, जब हम एसीएल सर्जरी करते हैं तो एसीएल सर्जरी में हमें हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट लेना होता है, या फिर हम कोई भी टेंडन फाइंड कर रहे हैं। सो हम पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद जब हमें वो दिख जाएगा टेंडन, तो हम इस आर्टरी के थ्रू, जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल आप देख रहे होंगे, इसका जो है राइट एंगल टाइप का बना हुआ है, उसके बियॉन्ड, उसके अराउंड हम ले लेते हैं, और हमें कोई भी फीडिंग ट्यूब डालनी होती है, या फिर सूचर पास कराना होता है, लाइगेशन करना होता है किसी भी चीज का, आर्टरी का, वेन का, तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंस्ट्रूमेंट। जो हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है साइनस फोर्सेप। ये हमारा साइनस फोर्सेप है। ठीक है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें यहाँ पे, ये देखिए, इसमें यहाँ पे कोई भी रैचिट नहीं है, मतलब लॉक करने वाला सिस्टम नहीं होता। ठीक है। ये हमारी साइनस फोर्सेप होती है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया हमारा मॉस्किटो। आपको मैंने बताया था ना मॉस्किटो। सो ये हो गया हमारा मॉस्किटो। मॉस्किटो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा स्ट्रेट मॉस्किटो, और एक होता है हमारा कर्व्ड मॉस्किटो। तो जो भी हमारे छोटी छोटी आर्टरीज, वेन हो गई हैं, उनको क्लैंप करते हैं, या फिर कोई हीमोस्टेट करना हो तो हम मॉस्किटो का यूज करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंटेड रिडक्शन फोर्सेप। बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमें पता होना चाहिए, और ये स्पेशली ऑर्थो में यूज किया जाता है। देखो यहाँ पे पॉइंटेड रिडक्शन फोर्सेप, जो ये दिया गया है यहाँ पे पॉइंटेड रिडक्शन फोर्सेप,
are available into two size, small and large, ideal to grip and manipulate large bone fragments। देखो, मान लिया हमारी यहाँ पे दो बोन है, दो बोन हमारी होती है यहाँ पे रेडियस और अल्ना, ठीक है। हमारी रेडियस बोन में फ्रैक्चर आ गया और दोनों फ्रैक्चर इस टाइप का है कि दोनों बोन आपस से एक दूसरे से अलग हो रखी हैं, ठीक है। सो हमें इनका अलाइनमेंट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? हम यहाँ पे पॉइंटेड रिडक्शन फोर्सेप यूज करेंगे, ठीक है। रिडक्शन फोर्सेप ये वाली यूज करेंगे हम। सो बोन को हम इधर से भी पकड़ लेंगे और इधर से पकड़ लेंगे और फिर उसको हम अलाइनमेंट करेंगे, उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे अपने हिसाब से, तो इसलिए यूज की जाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये बोन पकड़ी है यहाँ पे और ये बोन पकड़ी हुई है यहाँ पे। दोनों इंस्ट्रूमेंट से बोन को होल्ड किया हुआ है और खुद से मैनिपुलेट करके फिर राइट अलाइनमेंट बिठाते हैं यहाँ पे, ताकि बोन अच्छे से फिक्स हो जाए। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। ये मैंने बताया आपको पॉइंटेड रिडक्शन फोर्सेप होती है, ठीक है। और ये देखो हमारा स्पीड लॉक बोन रिडक्शन फोर्सेप, ये भी बोन को अलाइनमेंट कराने के लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट होता है। बोन को हम दोनों साइड से इस इंस्ट्रूमेंट से पकड़ लेंगे और उसको अलाइनमेंट करते हैं। बोन को जो फ्रेगमेंट टूटे हुए होते हैं उनको हम पकड़ के फिक्स करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, ठीक है। अच्छा रिडक्शन आ जाता है इससे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट रहता है हमारा निडल होल्डर। निडल होल्डर भी हमारा सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी अहम भूमिका होती है निडल होल्डर की। ये क्या काम करता है? यूज टू होल्ड एंड पास ए सूचरिंग निडल थ्रू टिश्यू। जो निडल होल्डर के नाम से ही इसका काम छिपा हुआ होता है। निडल को होल्ड करने के लिए निडल होल्डर का यूज किया जाता है, ठीक है। और सूचरिंग के दौरान निडल को पकड़कर हम इसके थ्रू पास करते हैं निडल को, ठीक है। मान लिया हम किसी भी जो हमारे दो टिश्यू हो गए उनमें स्टिच लगा रहे हैं, तो हम एक थंब फोर्सेप से टिश्यू को होल्ड करेंगे और फिर निडल होल्डर में निडल को होल्ड करेंगे और फिर हम उस टिश्यू में उसको पिक करेंगे, पिक करके हम उससे पास करेंगे और फिर स्टिच लगा देंगे, ठीक है, नोट लगा देंगे। सो यही मेन पर्पस होता है। अब हमें पहचान कैसे होती है निडल होल्डर, क्योंकि सेम ऐसे ही हमारी आर्टरीज भी आती हैं और भी इसके जैसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की पहचान अलग होती है। इसकी पहचान क्या है? जो इसके आप जो देख रहे हैं, देखो ये जो है, ये जो देख लीजिए आप, ये वाले जो, इन जो में एक कट बना हुआ है अंदर की साइड, जो ये वाला कट है। अब क्या होता है कि जो ये कट बना हुआ है, फिर हम निडल होल्डर से निडल को हम पकड़ लेते हैं, तो वह निडल इसमें ग्रिप हो जाती है, इसकी ग्रिप में फंस जाती है, तो वो हिल नहीं पाती और अच्छे से टिश्यू में हम पास कर सकते हैं निडल को इसी की हेल्प से, इसीलिए इसको निडल होल्डर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा, ये भी निडल होल्डर ही है एक टाइप का, पर ये छोटा है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि निडल होल्डर दो टाइप के हैं हमारे, स्ट्रेट होता है और कर्व्ड होता है। दोनों टाइप में हमारे निडल होल्डर में स्मॉल भी आते हैं और फिर लॉन्ग भी आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा स्मॉल निडल होल्डर, और इसका भी सेम वही काम होता है, स्टिच लगाने के लिए हेल्प करना। ये हो जाता है हमारा टॉवल क्लिप्स, टॉवल क्लैम्प, टॉवल क्लिप्स, इसको हम इसके नाम से ही पहचानते हैं, इसका काम भी इसके नाम से ही पहचाना जाता है। जब हम किसी भी सर्जरी के लिए ड्रेप करते हैं और ड्रेप के दौरान हम लिनन को कैसे होल्ड करेंगे, तो वहां पे हम यूज करते हैं टॉवल क्लिप। एड्स वेट्स टू ड्रेप एंड टॉवल टू इंश्योर दे स्टे इन प्लेस। किसी भी टॉवल को, किसी भी लिनन को उसकी जगह पे फिक्स करने के लिए हम टॉवल क्लिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अलाउ एक्सपोजर ऑफ द ऑपरेटिव साइड। जब हम किसी भी ऑपरेटिव साइड्स को ड्रेप करेंगे, तो वहां पे हम इसको विजुअलाइज कराने के लिए, शो कराने के लिए हम टॉवल क्लिप्स को लिनन पर फिक्स कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि टॉवल इधर उधर ना भागे, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं हमारा, ये भी एक टाइप का टॉवल क्लिप्स है, ठीक है। इनके अलग अलग टाइप्स हैं। देखो ये जो हमारा है, ये पॉइंटेड है, आगे से शार्प है, उसके बाद पॉइंट बना हुआ है इसमें, ठीक है। और ये टॉवल क्लिप हमारा सिंपल टॉवल क्लिप है, इसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। और नेक्स्ट देख लीजिए, ये इंस्ट्रूमेंट है हमारा बीपी हैंडल। बीपी हैंडल ये हमारा सर्जरी का मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। सारे मेन इंस्ट्रूमेंट हैं, पर सबका अपना अपना काम होता है और सर्जरी इसके बिना शुरू नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसका काम कोई और नहीं कर सकता, इसका काम सिर्फ यही कर सकता है इंस्ट्रूमेंट का। सो यहाँ पे दिया गया है ये बीपी हैंडल, इसकी फुल फॉर्म होती है बॉब पार्कर हैंडल।
अब हमें पता होना चाहिए कि किस बीपी हैंडल में कौन से नंबर का ब्लेड लगेगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लेड कितने नंबर के आते हैं। 10 नंबर का आता है, 11 का आता है, 12 का आता है, 15 का आता है। ठीक है, और फिर 18, 19, 20, 21, 22 और 24, इन सबका बीपी इन सबका नंबर का ब्लेड आता है जिससे हम इंसिजन देते हैं। ठीक है, और इन सब में अलग अलग टाइप के बीपी हैंडल यूज किए जाते हैं। एक होता है हमारा 3 नंबर का बीपी हैंडल, एक होता है हमारा 4 नंबर का बीपी हैंडल, एक होता है 5 का और एक होता है 7 का। ठीक है, सो जो हमारा 5 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, ठीक है, या 7 नंबर होता है, वो हमारा बीपी हैंडल में पतले वाले ब्लेड लगते हैं। ठीक है, जिनकी ग्रिप पतली होती है, छोटी होती है, और जो जिनकी ग्रिप बड़ी होती है वो 4 नंबर का होता है, 4 नंबर का ब्लेड लगते हैं। जैसे कि 18, 19, 20, 21, 22 या 24, इन सब में बीपी हैंडल 4 नंबर का यूज होने वाला है। और जैसे 10, 11, 12, 15, इन सब में 3 नंबर बीपी हैंडल यूज होने वाला है। 3 नंबर भी हो जाएगा और 5 नंबर भी हो जाएगा, 7 नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा स्कैल्प ब्लेड। स्कैल्पल ब्लेड जो हमारा है, स्कैल्पल ब्लेड इस टाइप का होता है। अब यहाँ पे आप पहचान कर सकते हैं कि कौन से नंबर का कौन सा ब्लेड है, बताइए मुझे। जो ए नंबर पे है ये 11 नंबर का ब्लेड होता है, बी पे जो है वो 15 का होता है, और जो सी पे है वो 10 नंबर का होता है। ये हमें पहचान करनी है। देखो मैं आपको बता देता हूँ। और ये हमारा जो ब्लेड है ये हमारा 11 नंबर का है ए पे, और ये वाला हमारा 15 नंबर का है, और ये वाला 10 नंबर का है। ये हमें जानकारी इसकी होनी चाहिए। ठीक है, इन सब में 5, 7 और 3 बीपी हैंडल काम करेंगे। ठीक है, 5, 7 और 3 नंबर के बीपी हैंडल में काम करेंगे। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट देख लेते हैं। देखो ये इसका हैंडलिंग का वे है कि हम इंसिजन कैसे लगाते हैं स्किन पे। तो हम इसको ऐसे होल्ड कर लेते हैं और ऐसे इंसिजन को लगा देते हैं। अब आ गया हमारा सीजर्स। सीजर्स देख लेते हैं कौन कौन सीजर्स होती है हमारी। अभी तक हमने फोर्सेप, बीपी हैंडल और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में स्टडी करी है। अभी देख लेते हैं सीजर्स के बारे में। सो दोस्तों हम ये जो टॉपिक है सीजर वाला, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाले हैं, और आप देख लीजिए बहुत सारी सीजर्स हैं, आपको मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सीजर्स के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दास क्लब एक्सपर्ट। इंस्टाग्राम पे भी आईडी है और फिर यूट्यूब पे भी आईडी है, आप ये फॉलो करें चैनल। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है आप मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।